सिंधु सभ्यता में अनुभूति के विभिन्न स्तरों को समझाने के लिए विभिन्न जानवरों का उपयोग किया गया। जहाँ जानवर कम पड़ गए वहाँ कल्पनाओं के आधार पर जानवरों का निर्माण किया गया। ये जो मुहर देख रहे हैं ये बाघ का चित्र बना हुआ है और बाघ आक्रामकता का प्रतीक है, गति का प्रतीक है। हमारे चिंतन की गति तीव्र स्थिति में क्या होती है उसके बारे में बताया जाए। बाघ के चित्र को ध्यान से देखा, दो भागों में बटा हुआ है। आगे का पैर, पेट, पीठ ये सब पर लंबत डंडे जैसे बने हुए हैं और पीछे के जो दो पैर हैं उसमें परे हुए डंडे बने हुए, दो भागों में बटा हुआ है। और आपको बताया गया है कि जानवर का अगला पैर जो होता है वह महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है और पिछला जो पैर है वह विचार और संकल्प का प्रतीक है। यानी दो भागों में बांट दिया है प्रवृत्ति को, महत्वाकांक्षा और भोग, विचार और संकल्प। अब आइए हम आते हैं अक्षर। अक्षर को आप देख रहे हैं, ऊपर का जो चौकोर जैसा आकृति बना हुआ है एक हिस्सा है, दूसरा पार्ट दाएं और बाएं बना हुआ है। दोनों का जो आकार और प्रकार है ऊपर वाले चौकोर से दुगना है। अगर उसको बीच में डंडा अगर आप दे दीजिएगा तो दो चौकोर इधर हो जाएगा, दो चौकोर इधर हो जाएगा। वह चौकोर जो है वह किस चीज का प्रतीक है? वह विचार और संकल्प का जो संयुक्त रूप है उसको बता रहा है और एक चौकोर महत्वाकांक्षा और भोग को संयुक्त रूप से बता रहा है। ये बता रहा है कि एक तरफ महत्वाकांक्षा और भोग है, दूसरी तरफ विचार और संकल्प और बीच में आकाश है और आकाश को गति आपको देना है, आकाश की गणना करना है, आकाश को स्मृति, मन और बुद्धि में बैठाना है। बाघ में सींग बना दिया गया है सांड का, जो स्मृति और बुद्धि का प्रतीक है और बीच में जो छोटा सा उभार है वह मन का प्रतीक है। इस तरह की आकृति इसलिए बनाया गया है कि यह जो दो फलक जो जैसा चित्र में जो बना हुआ है उस चित्र में जो दो फलक है उसे महत्वाकांक्षा और भोग और विचार और संकल्प के रूप में जो परिभाषित कर रहे हैं उसे स्मृति और बुद्धि में बैठाना और मन को आकाश में लगाना है। यही इस अक्षर का तात्पर्य है, यही इस अक्षर के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया है। दूसरा जो अक्षर बनाया हुआ है वह अंतर्मुखी का प्रतीक है। हम अंतर्मुखी कैसे बनेंगे? लंबा यू है, उसके दोनों तरफ नीचे की ओर जुड़ी दो रेखाएं हैं और अंतर्मुखी का संबंध मन से है। पूंछ को लंबा बना करके कुछ मोड़ा गया है और इसीलिए मोड़ा गया है कि आपको बताया जा सके कि पूंछ अंतर्मुखी मन का प्रतीक है। इस तरह से दो अक्षरी मुहर ये है और दो अक्षरों को समझने के लिए पहले चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और अक्षर और चित्र का क्या संबंध है उसको समझने की कोशिश करें। उसके समझने से उसका अर्थ भी आपको समझ में आएगा। जब पशु के अंगों के माध्यम से आप जानते हैं, समझते हैं कि पशु के किस अंग का किस चीज़ से संबंध है और कुल मिलाकर के वृत्तियों के बारे में ही समझ पैदा करना है। और वृत्तियों का उद्देश्य क्या है? आकाश उन्मुख बनाना। उत्तर आपको दिया हुआ है। प्रश्न विविध अगर आते हैं तो विभिन्न प्रश्नों का आना स्वाभाविक बात है, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर जब खोजेंगे तो एक चीज मान लेना है कि उत्तर जब भी होगा शून्य होगा, आकाश होगा। क्योंकि आकाश के ही गणना कर करके हम अखंडता की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और सिंधु सभ्यता के मुहर का उद्देश्य अखंडता की ओर ले जाना है, अखंडता के बारे में बताना है, समझाना है। और चित्रों और मुहरों का उद्देश्य भी यही है कि आप अखंडता को समझ सकें, उसकी अनुभूति कर सकें। तो आप चित्र को ध्यान से देखें,
अक्षर को ध्यान से देखें, दोनों के एक दूसरे से संबंध जोड़ें, और इस तरह से आप जब बार बार आप शून्य को केंद्रीय विषय के रूप में अध्ययन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मुहरों में आपकी रुचि भी बढ़ती जाएगी और मुहरों के माध्यम से विषय को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा।